हमारे साथ हैं नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। मैडम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप तमाम महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। इस खास दिवस पर आप महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश है आपका? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ और आशा करती हूँ कि सरकार की जो उद्यमिता है, सरकार का जो महिलाओं को समान अवसर देने का एक प्रयास अनवरत रूप से जारी है, वो उसका लाभ कमाएंगी और प्रदेश को आगे बढ़ाने में पुरुषों से कंधा मिलाकर अपना योगदान देंगी। 22 साल से अधिक आपका पुलिस सर्विस सेवा में योगदान हो चुका है, कई जगह तैनाती रही, तमाम मुश्किल और जटिल केस आपने हैंडल किए हैं। वर्तमान में महिलाओं को किस स्तर पर आप देखती हैं समाज और सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, जब हमने नौकरी शुरू की थी तब से लेके आज तक जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ चुके हैं। आज की सरकार की प्राथमिकता महिला सुरक्षा को पहली प्रायोरिटी देना है और इसी उद्देश्य से वो मिशन शक्ति प्रोग्राम को लेकर आए। मिशन शक्ति प्रोग्राम केवल 23 विभागों को एक मंच पर लाने का उद्यम है, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़ी हुई हर महिला का एक आशा स्रोत है, उनको होप देता है, उनको आगे बढ़कर स्वप्न देखने की उड़ान देता है। इसी मिशन शक्ति के अंतर्गत आज की तारीख में 5वें चरण में प्रत्येक थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है, जो कि सभी प्रकार की महिला, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल वर्किंग विमेन हो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़ी हुई महिलाएं हों, स्कूल जाती हुई बालिकाएं हों, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ की महिलाएं हों, विक्टिम हों, उन सब के लिए एक वन स्टॉप सेंटर के तौर पर इसको आगे हम लोगों को डेवलप करना है और धीरे धीरे इसकी सक्सेस स्टोरीज आ रही है। सभी दिशाओं से महिलाएं आए, महिला शक्ति मिशन शक्ति केंद्र पर बैठें और उनकी सभी समस्याओं का निवारण इस एक सेंटर से हो जाएगा। एक महिला के तौर पे पुलिस सर्विस को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि 24 घंटे आम जन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है और 24 घंटे की ये ड्यूटी होती है। किस तरीके से सर्विस और परिवार के बीच सामंजस्य बनाना चुनौती भरा होता है? देखिए, निसंदेह एक ये टफ जॉब है महिलाओं के लिए, स्पेशली खासकर जो हमारा उत्तर भारत का परिवेश है उसमें एक महिला को पुलिस अधिकारी के तौर पर स्वीकार करना समाज के लिए भी शुरुआती दिनों में बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था। और आप अपने काम के जरिए वो स्वीकार्यता बनाते हैं, अपने काम के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और मेरे 26 साल की नौकरी का अनुभव यही मुझे सिखाता है कि अगर आप समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं और वो हाथ बढ़ा के उनका हाथ थामते हैं तो वो आपकी हर चुनौतियों में आपके साथ खड़े रहते हैं। महिलाओं पे जो क्राइम बदल रहा है, पहले और अब के बीच में क्या अंतर पाती हैं? देखिए, कुछ तो सामाजिक जागृति आई है। बहुत सारे ऐसे महिला अपराध थे जो शुरुआती दौरों में होते थे, लेकिन प्रदेश में आज की तारीख में मिशन शक्ति ऑपरेशन के दौरान उसको काफ़ी कुछ संभाला गया है और क्राइम अगेंस्ट इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन की काफ़ी संख्या में कमी आई है। सड़कों पर महिलाओं का निकलना आसान हो गया है, सुरक्षित परिवेश हो गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न थाना के माध्यम से, खासकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में रात में भी महिलाएं बेहिचक अब निकलती हैं। सड़कों पर उनका आना जाना, फैक्ट्रियों में काम करना, रात की शिफ्ट में काम करना उनके लिए सुगम हो गया है। तो निसंदेह हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज विभागों में आए हैं। जो हम लोगों की पुलिस की भर्तियां हुई हैं उसके माध्यम से बहुत अधिक संख्या में महिला कर्मी आए हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट बनाई गई और महिला बीट अधिकारी तैनात किए गए। वी आर रीचिंग आउट टू पीपल, आम जनता तक, दरवाजे दरवाजे तक पुलिस की आउटरीच बढ़ी है, जिसका फ़ायदा हमें सीधे सीधे इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम में कमी में देखने को मिला है। आप नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं और दिल्ली एनसीआर में लिव इन रिलेशनशिप का जो चलन बढ़ा है उसमें भरोसे का कत्ल हो रहा है। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उसमें खासकर युवतियों के लिए क्या कहेंगी, क्या उन्हें आगाह करेंगी? देखिए, इन सब का मैंने आपसे कहा, हमारे यहाँ आज की तारीख में नोएडा में 3 FDRC सेंटर्स रन कर रहे हैं जो बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से रन कर रहे हैं, जिसके पैनल में तरह तरह के साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर साइंटिस्ट, लीगल एक्सपर्ट सभी बैठते हैं और इस तरह के विवादों में वो समाधान देते हैं। हमारा सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। लिव इन रिलेशनशिप की समस्या निसंदेह दिल्ली एनसीआर में बहुत अधिक है और उसके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पर भी कोई, BNS में भी इसकी नई धारा लाई गई है, सरकार ने इस क्राइम को पहचान दी है और इसको मान्यता दी है और इसको एक
69 BNS के तहत पूरा निर्धारित करते हुए उसकी सज़ा निर्धारित की है। बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स में हम इसका जो है प्रोपोगेशन भी करते हैं और आशा करते हैं कि इन FTRC सेंटर्स के माध्यम से इस तरह की विक्टिम महिलाओं को भी हम मदद पहुंचा पाएंगे। खासकर देखा गया मैडम, जो ये कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और जब इनके बीच कोई वारदात होती है, बहुत ही विभत्स वारदात होती हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, पुलिस को भी साक्ष्य जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रिश्तों के लिए और सिक्योरिटी पॉइंट से ऐसे कपल्स के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि वो अलर्ट रहें? देखिए, हम लोगों की बहुत सारी हेल्पलाइन इस समय कार्यरत हैं। 1090-112 24 घंटे सीमलेसली कार्य कर रही हैं और ऐसी महिलाएं तत्काल इस पर जो है अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। 0 FIR का भी प्रावधान कर दिया गया है, जो आप ऑटोमेटिकली नेट के ज़रिए इसको लागू कर सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और उस पर तत्काल हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ करते हैं। आज की तारीख में हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, महिलाओं को उनके हक के बारे में बता रहे हैं और इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या एक SOP होनी चाहिए, वो हमारे विभाग के द्वारा तैयार की गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में हम लोग इसका लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, समाज के हर वर्ग में हम लोग इसको चलाते हैं। देखिए, इसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस तरह की चीज़ों को केवल कानून के माध्यम से रोका नहीं जा सकता है। जब तक महिला के प्रति अपराध की एक सामाजिक स्वीकार्यता बनी रहेगी, इस तरह के अपराध घटित होते रहेंगे। तो बतौर समाज को हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर एक मुहिम को आगे बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल मैडम, और ये भी देखा गया जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, ये नोएडा की नहीं है, अन्य जिलों की भी बात है। जिस तरीके से एक वर्तमान चल रहा है कि ब्लैकमेलिंग महिलाओं की हो रही, उसके बाद वो बदनामी के डर से, समाज के डर से वो खुद को मौत के गले लगा रही हैं। ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देंगी ताकि वो सशक्त हों और पुलिस तक पहुँचें और कैसे ऐसे अपराधों से बचें? देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा नवाचार प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक थाने में 1584 थानों में एक मिशन शक्ति केंद्र को खोला गया है, जिसको वन स्टॉप सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अगर किसी भी महिला को कहीं पर भी इस तरह की कोई प्रताड़ना मिलती है तो वो इस सेंटर्स में, थानों में जा सकती है, अपनी बात को इन वीडियो रिकॉर्ड में साझा कर सकती है। हमारे पास आज की तारीख में प्रत्येक जिले में एक मीडिएशन और काउंसलिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस तरह की महिलाओं को काउंसलिंग भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, थोड़ी सी हिम्मत मान के पुलिस तक आपको पहुंचना है। पुलिस ने अगर आपका एक बार हाथ पकड़ा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैडम, नोएडा में पुलिसिंग के लिए और क्या आगामी पहल की जा रही है ताकि लोगों को चाहे चौकी स्तर हो या थाना स्तर पर हो, वहीं त्वरित न्याय मिल जाए और उन्हें अफसरों के चक्कर ना लगाना पड़े? देखिए, हम लोगों ने जो हमारे ट्रेडिशनल थाने और चौकियां हैं, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने CSR के माध्यम से आज के ज़िले में हमारे पास 20 पिंक बूथ कार्यरत हुए हैं और इन पिंक बूथ को हम लोग महिला चौकी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं ताकि महिलाओं की समस्या का, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाए। इसमें हमें बहुत सक्सेस रेट मिला है। जो उनकी राह चलते समाज में जाते हुए, कार्य पर जाते हुए जो समस्याएँ हैं, उसको भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। सेफ पैसेज भी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, सेफ सिटिंग ग्राउंड भी हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, उनको जो है साइबर क्राइम के बारे में भी एक अवेयरनेस फैलाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे महिलाओं के जीवन के आयामों को छूते हुए, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको जोड़ते हुए इन पिंक बूथ को एक समन्वित केंद्र के तौर पर स्थापित किया है और इसके माध्यम से हम ना केवल पॉश सोसाइटियों में RWAs के माध्यम से, बल्कि जो हमारी लेबर सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला मजदूरें रहती हैं, जो हमारे यंग वर्किंग प्रोफेशनल महिलाएँ हैं, उनके क्लस्टर्स में, इंडस्ट्रियल बेल्ट के क्लस्टर्स में भी हम लोगों ने इनको खोला है और एक अपनी आउटरीच बनाई है। मैडम, आपके महकमे में पुलिस कर्मियों की लगातार संख्या बढ़ रही है, खासकर महिला पुलिस कर्मियों की, तो उनके दैनिक जो समस्याएं हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है ताकि वो अपने कर्तव्यों को और बेहतर निर्वहन कर सकें? देखिए, इसीलिए मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट अधिकारी को पोस्ट किया गया था, क्योंकि एक ये डिपार्टमेंट में इनहेरेंट टेंडेंसी होती थी कि महिलाओं को ऑफिस में रखिए, उनसे कंप्यूटर के काम करवाइए। बट अब हम लोगों ने उनको भी जागृत किया है, सक्षम बनाया है, उन्हें जो है परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। पिंक स्कूटीज़ हम लोगों ने उनको प्रोवाइड कराया है। वो गाँवों में जा रही हैं, मोहल्लों में जा रही हैं, महिलाओं के संग बैठ रही हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में उनको जागृत कर रही हैं। पुलिस के
माध्यम से उनको क्या क्या सुरक्षा और कानून का हक उन्हें प्राप्त है उसके बारे में उनको जागृत करी हैं। तो हम लोगों ने अपने विभाग में काम करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों को भी सक्षम किया है, जागृत किया है। आज की तारीख में प्रत्येक थाने में महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स की संख्या पर्याप्त हुई है और उनको आने वाले दिनों में हम लोग नॉर्मल बीट, क्राइम की बीट भी देने जा रहे हैं। मैडम, अंतिम सवाल है कि तमाम देश ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बच्चों का प्रतिबंध लगा रहे हैं। अपने देश के भी कई स्टेट इस दिशा में पॉलिसी बना रहे हैं। एक माँ के तौर पे और एक पुलिस अफसर के तौर पे इस पहल को किस तरीके से देखते हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए या उन्हें कुछ छूट दी जाए? देखिए, इसमें निसंदेह कोई बात सही है कि सोशल मीडिया एक रेगुलेशन पॉलिसी अवश्य होनी चाहिए और भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर विचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें हम कुछ रेगुलेशंस भी देखने को हमें मिलेंगे। सोशल मीडिया को थोड़ा सा रेगुलेट करने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटी उम्र में इमेच्योर बच्चों को बहुत सारा ऐसे एक्सपोजर मिल जाता है जिससे वो क्राइम की दुनिया में बढ़ जाते हैं या वो अपने को ही नुकसान पहुंचाने की दशा में पहुंच जाते हैं। ऐसी दशा में मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ बाप से, सभी पेरेंट्स से ये अपील करूँगी कि थोड़ा सा बच्चों के बिहेवियर पर ध्यान दें। अगर बच्चों के बिहेवियर में कुछ भी आपको चेंजेस नज़र आता है और बच्चे आपसे खुलना नहीं चाहते हैं तो किसी न किसी माध्यम से हमारी किसी हेल्पलाइन को ज़रूर आप अप्रोच करिए। हमारे जो महिला हेल्प डेस्क हैं उनको अप्रोच करिए। उनको, हमारे उन कर्मियों को थोड़ा सा बिहेवियरल और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी हम लोगों ने प्रदान कराई है नोएडा में, जिसके माध्यम से वो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करने में भी आज की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही हैं। शुक्रिया मैडम, हमसे बात करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 18 से खास जुड़ी हमारे साथ थी ये नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा।